क्या आपने कभी नया घर लिया हो और वहां ऐसी आवाजें सुनाई दी हो जिनकी कोई वजह ना हो? कभी रोशनी खुद ब खुद बुझ जाए, दरवाजे बगैर किसी हुआ के बंद हो जाए, बच्चों का अचानक रोना चीखना, डर कर जाग जाना। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या वाकई जिन्नात नए घरों पर असरअंदाज होते हैं? क्या कुछ मकामात उनके बसेरे में होते हैं? और हम कैसे बच सकते हैं उन अनदेखे खतरात से? आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ये कहानी लाहौर के एक नौबयाहता जोड़े नोमान और हिरा की है। शादी के फौरन बाद उन दोनों ने एक नया घर खरीदा। वो घर एक पुराने सुनसान इलाके में वाक़ था जहां आसपास ज्यादा आबादियां नहीं थी। घर देखने में बहुत खूबसूरत था, पर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो नजर नहीं आता था, लेकिन महसूस जरूर होता था। पहले दिन से ही हिरा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। किचन में काम करते वक्त इसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। रात को सोते हुए इसे कदमों की आहट सुनाई देती। नोमान ने शुरुआत में इसे वहम समझा, लेकिन फिर चीजें बदलने लगे। एक रात नोमान अपने कमरे में सो रहा था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला। इसने आंखें खोलीं तो एक सियासाया दरवाजे के पास खड़ा था। वो जुम्बिश भी ना कर सका। इसकी आवाज बंद हो गई, जिस्म सुन हो गया और वो बस इस साए को झूरता रह गया, यहां तक कि वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। सुबह जब इसने ये सब कुछ हिरा को बताया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो पहले ही कई रातों से ऐसे ही सायों को देखती आ रही थी, लेकिन डर के मारे कुछ कह ना सकी। घर में मौजूद आईने खुद ब खुद टूटने लगे। दीवारों पर पानी के निशान बनते और गायब हो जाते। एक दिन हिरा को अलमारी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। इसने जब अलमारी खोली तो अंदर कुछ भी ना था, लेकिन कमरे में ठंडक और खौफ का अजब एहसास छा गया। उन दोनों ने मौलवी साहिब को बुलवाया। मौलवी साहिब ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, यह जगह खाली नहीं है। यहां बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस घर को जिन्नात की रहाइश बना दिया है। राखिए पड़ने के दौरान घर के दर और दीवार हिलने लगे, लाइटें जल बुझने लगे और एक धावती हुई औरत की आवाज सुनाई दी, ये हमारा घर है, तुम लोग यहां से चले जाओ। मौलवी साहिब ने कई दिन मुसलसल कुरान की तिलावत की अजान चलाई और पूरे घर को पाक करने की कोशिश की। कुछ दिन बाद हालात बेहतर हो गए। शायद सिर्फ उन्हें ऐसा लगा। चंद माह बाद नोमान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि सब नॉर्मल है, लेकिन वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। हिरा पर फिर से वही साया छाने लगा और एक दिन वो भी बेहोश हो गई। जब आँख खिली तो वो किसी और ही जगह थी। दीवारों पर खून से कुछ अल्फाज लिखे थे, वापस मत आना। नोमान और हिरा ने वो घर बेच दिया और शहर छोड़कर चले गए। आज भी वो इस वाकये को याद करते हैं तो उनकी आंखों में खौफ नजर आता है। कहते हैं, कुछ जगहें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती, और अगर आप गलती से किसी ऐसी जगह चले जाएं, तो वहां से निकलना इतना आसान नहीं होता। कराची के मुज़ाफ़ात में एक खामोश पुराना इलाका है जहां लोग आज भी रात के बाद बाहर निकलने से गुरेज करते हैं। इसी इलाके में फरहान नामी एक नौजवान ने हाल ही में एक पुराना लेकिन बड़ा मकान खरीदा। कीमत हैरत अंगेज हद तक कम थी, लेकिन वो खुश था कि इतना बड़ा घर इसे सस्ते में मिल गया। फरहान ने अपनी माँ और छोटी बहन के साथ इस नए घर में रहाइश इख्तियार कर ली। शुरू के चंद दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक अजीब सा सुकूत घर के हर कोने में छा गया। ऐसा लगता जैसे घर सांस ले रहा हो, जैसे दीवारें आंखें रखती हों और हर खामोश लम्हे में कोई किसी को देख रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, फरहान को पानी पीने की तलब हुई। जैसे ही वो किचन में गया तो इसने देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। वो रुका, चंद लम्हे गौर किया, फिर आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो पलटा, पीछे से किसी ने इसके कान में सरगोशी की, ये मेरा घर है। वो चीखा, लाइटें ऑन की, लेकिन वहां कोई ना था। माँ और बहन दौड़ती हुई आईं और जब इसने बताया तो माँ ने कहा, ये तेरे वहम हैं बेटा, थका हुआ होगा। अगले दिन बहन, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, अजीब बातें करने लगी। वो बार बार एक ही बात कहती, उम्मी वो आंटी रोज मेरे साथ खेलती है, वो कहती हैं तुम लोग बारे हो। माँ घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि घर में कोई और औरत मौजूद नहीं। रातों को बहन के हंसने की आवाज आती, लेकिन वो अकेली होती।
फरहान ने एक दिन इससे पूछा, वो आंटी कौन है? तो बच्ची ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, जिनका चेहरा नहीं है। घर में रोज कुछ ना कुछ अजीब होता। दरवाजे खुद बंद होना, छत से कदमों की आवाजें आना और कभी कभार दीवारों पर साए दिखाई देना। यहां तक कि एक दिन फरहान ने खुद देखा, सह में एक सियाह कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इसका चेहरा धुंधला था। जब इसने करीब जाकर देखा तो औरत आहिस्ता से हुआ में तहलील हो गई। फरहान के जाने वालों में एक बुजुर्ग आलमदीन थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने घर में दाखिल होते ही कहा, यहाँ रहने वाले खुश नहीं हैं और ये जमीन उनके लिए मखसूस थी। तुमने इस हद को तोड़ा है। आलम ने सूरा बकरा, आयतल कुर्सी और दीगर आयात की तिलावत की। कई दिन तक वजीफे और अजान की आवाजें घर में गूंजती रही। रफ्ता रफ्ता माहौल बेहतर होता गया, मगर कुछ बाकी रहा। फरहान ने वो घर बेच दिया और किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो गया। लेकिन कभी कभार रात को वो ख्वाब में वही औरत देखता है, चेहरा बगैर आंखों, बगैर होंठों, और उसकी आवाज अब भी फरहान के जहन में गूंजती है, ये मेरा घर है। पंजाब के एक पुरअसरार गांव में सलीम नामी शख्स ने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए एक पुराना हवेली नुमा घर खरीदा। इसकी बीवी रजिया और 2 बच्चे इस नए आगाज पर खुश थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये नया घर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बनने वाला है। घर कई सालों से खाली पड़ा था, दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और कमरे वीरान। लेकिन जैसे जैसे वो सफाई करने लगे, कुछ अजीब सी बातें सामने आने लगे। बच्चों का कहना था कि कमरे में रात को कोई चलता है, जबकि रजिया ने महसूस किया कि कोई औरत इसे मुसलसल घोर रही है। एक दिन सलीम घर के पिछले हिस्से की सफाई कर रहा था कि इसे जमीन खोदते हुए एक छोटा सा लकड़ी का बक्स मिला। बक्स खोला तो अंदर एक सियाह रंग का तावीज, कुछ जले हुए बाल और खून से लथपथ कपड़ा था। इसने घबरा कर सब कुछ बाहर फेंक दिया। इसी रात घर का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजे जोर से बंद होने लगे, बल्ब चमकने लगे और बच्चे चीख चीख कर उठने लगे। सलीम के बेटे की जुबान बंद हो गई, वो कुछ बोल ना सका। और बेटी रोज रात को बातें करती, किसी से जो नजर नहीं आता था। एक रात रजिया उठी तो इसने देखा कि किचन में एक औरत चूल्हे के पास खड़ी है, पर उसका जिस्म जमीन से कुछ इंच ऊपर मुअल्लक था। जब इसने आवाज दी तो औरत पलटी। इसका चेहरा जल चुका था और आंखें मुकम्मल सियाह थीं। ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ क्यों आए? वो चीखी और पूरा घर लरज उठा। सलीम ने गांव के मौलवी साहिब को बुलवाया। मौलवी ने बताया कि इस घर में सालों पहले एक औरत को इसके शौहर ने काला जादू करवाकर मार दिया था। इसकी लाश इसी घर के पिछले हिस्से में दफन की गई थी और उसके बाद से कोई भी यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं सका। सलीम ने रोज सूरा सोए, आयतल कुर्सी और अजान बुलंद आवाज में घर में चलानी शुरू की। मगर जिस रात इसने तावीज को दोबारा दफन किया, इस रात पूरा घर आग की तरह गर्म हो गया। दर और दीवार से चीखें सुनाई देने लगे। रजिया बेहोश हो गई और बच्चे पागलों की तरह चलाने लगे। वो आ गई है, वो हमें ले जाएगी। सलीम ने अगले ही दिन वो घर छोड़ दिया। कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो घर आज भी वैसे ही खाली खड़ा है। जो भी इसके करीब जाता है, इसे अंदर से कोई आवाज देती है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आयशा एक सिंगल मां थी जो अपनी छोटी बेटी के साथ लाहौर के एक जदीद अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। ये फ्लैट नया बना था, फाल फर्निश्ड और सस्ते दामों में दस्तयाब था। सब ने कहा, बहुत किस्मत वाली हो, इतना अच्छा फ्लैट इतनी आसानी से मिल गया। लेकिन किस्मत शायद कुछ और थी। पहली रात ही अजीब थी। फ्लैट में अजीब सा सुकून था, ज्यादा सुकून। बेटी ने पूछा, उम्मी ये घर इतना चुप क्यों है? आयशा हंस पड़ी, नया है बेटा, बस इसलिए। मगर वो खामोशी जल्द ही चीखों में बदलने लगी। हर रात आयशा को अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाजें आती। कभी बाथरूम का नल खुद चलने लगता, कभी अलमारी खुलती और बंद हो जाती। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आयशा की बेटी, जो सिर्फ 6 साल की थी, अचानक रात को उठकर कमरे के एक कोने में बैठ गई और जमीन पर कुछ उंगली से लिखने लगी। आयशा जागी, इसे उठाया तो बेटी की आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वो मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रही थी,
इस घर में कोई और भी है उम्मी? आयशा ने जब फर्श पर देखा तो इसने खून से लिखा पाया, ये जगह तुम्हारी नहीं, चली जाओ। आयशा ने फौरन किसी आमिल को बुलाया। आमिल ने घर के अंदर आते ही कहा, यह फ्लैट कभी मस्जिद के मलबे पर बनाया गया था। यहाँ जिन्नात इबादत करते थे। इंसानों की मुदाखलत ने उन्हें गुस्से में डाल दिया है। आमिल ने जब राखें शुरू की तो घर की हर चीज लरजने लगी। पंखा घूमना बंद हो गया, लाइटें बंद, और एक सिया धुआं बेटी के गिर्द जमा होने लगा। आमिल ने जोर से अजान दी तो एक चीख सुनाई दी, ये हमारी जगह है, तुम सब मेरूगे। इस दिन के बाद आयशा वो फ्लैट छोड़कर चली गई। आज वो फ्लैट दोबारा रेंट पर दस्तयाब है, सस्ता, फाल फर्निश्ड और खामोश। लेकिन जो भी वहां जाता है रात को जरूर दरवाजे पर किसी के चलने की आहट सुनता है, और बाज औकात नींद में कोई कहता है, ये फ्लैट तुम्हारा नहीं, कभी था ही नहीं। फ्लैट छोड़ने के कई महीनों बाद आयशा ने नई जगह पर जिंदगी दोबारा शुरू की। माहौल बेहतर था, बेटी भी अब ठीक लगती थी और सब कुछ एक आम जिंदगी की तरफ लूट रहा था। लेकिन जो चीजें नजर से चली जाएं, वो हमेशा दिल और दिमाग से नहीं जाती। एक रात आयशा सो रही थी। अचानक इसकी बेटी जोर से चीख मारकर उठ बैठी। वो कांप रही थी और उसके मुंह से सिर्फ एक जुमला निकल रहा था, वो वापस आ गया है, वो मुझे ढूंढ रहा है। आयशा ने इसे सीने से लगाया, माथे पर हाथ रखा। बेटी का जिस्म शदीद गर्म था, जैसे कोई अंदर आग की तरह जल रहा हो। डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं पाया, लेकिन रात होते ही बेटी बदल जाती। आंखें सारुख, आवाज भारी, और बातें किसी और की जुबान में। बेटी कहती, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम जानती हो। तुमने जिस जगह छोड़ा था वो हमें वापस लेनी है। आयशा को यकीन हो चुका था कि वो फ्लैट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। बेटी के ख्वाबों में वही पुरानी आवाजें, वही जलता चेहरा और वही अल्फाज, ये जगह हमारी थी, तुमने हमें निकाला, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आयशा ने दोबारा आमिल को बुलाया, लेकिन अब हालात बदतर थे। बेटी का जिस्म जमीन पर घिसकने लगा और उसके हाथों पर वही पुराने अल्फाज उभर आए, चली जाओ। आमिल ने राक़िया शुरू की, कुरान की आयत पढ़ी गईं, पानी दम किया गया, लेकिन बेटी मुसलसल मुस्करा रही थी। एक ऐसी मुस्कराहट जो किसी मासूम बच्ची की नहीं हो सकती। बेटी ने जोर से चीख कर कहा, यह तुम्हारी आखिरी कोशिश है, अब हम इसे ले जा रहे हैं। उसी रात बेटी गायब हो गई। आयशा ने पूरा शहर छान मारा, लेकिन बेटी का कहीं पता ना चला। पुलिस, रिश्तेदार, सब खामोश। और फिर एक दिन इसके दरवाजे पर एक कागज मिला, खून से लिखा था, वापस फ्लैट आओ, अकेली, वरना तुम्हारी बेटी कभी नहीं मिलेगी। आयशा के लिए सब खत्म हो चुका था। बेटी गायब, दिल खौफ से खाली और दिमाग अंदेशों से भरा हुआ। लेकिन इस एक खत ने इसे सब कुछ भला कर उसी मनहूस फ्लैट की तरफ वापस धकेल दिया, फ्लैट नंबर 704। रात के वक्त वो तन्हा इस बिल्डिंग में दाखिल हुई। चारों तरफ खामोशी, जैसे वक्त थम चुका हो। बिल्डिंग के गेट पर चौकीदार भी नहीं था, जो कभी दिन रात वहां बैठता था। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम के साथ उसका दिल बैठता जा रहा था। जैसे ही वो फ्लैट 704 के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, खुश आमदीद, तुम्हें देर हो गई। अंदर दाखिल होते ही सब पुराना मंजर सामने था। जले हुए निशानात दीवारों पर, सायादार धब्बे, और कमरे के बीच में बेटी बिल्कुल खामोश, आंखें बंद, लेकिन मुंह पर अजीब सी मुस्कुराहट। आयशा दौड़ी, इसे गिले लगाया, लेकिन अगले ही लम्हे बेटी की आंखें खिल गईं, मुकम्मल सिया। उम्मी, ये मेरा नया घर है, अब क्यों आई हो? अचानक पूरे फ्लैट में शोले भड़क उठे और एक धुंधली शक्ल कमरे के एक कोने में जाहिर हुई। वही औरत, जला हुआ चेहरा और सारुख आंखें। तुमने हमें छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारी बेटी हमारी हो चुकी है। आयशा ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। जोर जोर से आयतल कुर्सी, सूरा स्वयं और अजान दोहराने लगी। पूरा फ्लैट लरजने लगा, छत टपकने लगी, फर्श में दरारें पड़ गईं। बेटी की चीख गूंजी, एक अजीब सी चीख।
इंसानी भी और कुछ और भी। फिर अचानक सब कुछ थम गया। खामोशी छा गई। बेटी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो अब नॉर्मल लग रही थी। आयशा ने इसे उठाया और जैसे ही वो फ्लैट से बाहर निकली, फ्लैट नंबर 704 की खिड़कियां अब ही अब बंद हो गईं और दरवाजे पर एक जुमला लिखा हुआ था, हम अभी गए नहीं, तुम सिर्फ बच गईं। फी हाल वकास ने शहर से बाहर एक खूबसूरत फार्म हाउस खरीदा। ख्वाब था कि वो अपनी फैमिली को हुजूम से दूर सुकून दे। जगह खिली हुआ साफ, आसपास खेत और सामने पहाड़ी रास्ता, सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन इस फार्म हाउस के एक कोने में एक अजीब सा काला पत्थर रखा हुआ था। ऐसा पत्थर जो ना हटता था ना टूटता था। पहली रात सब ने नोट किया कि घर के पिछले कमरे से जैसे कोई सांसें ले रहा हो। दूसरी रात छोटे बेटे ने कहा, बाबा वो कोने में एक काला आदमी बैठा मुझे घोर रहा था। उसके सर पर सींग थे। वकास ने समझा शायद बच्चा डर गया है, लेकिन इस रात इसकी बीवी जोर से चीख कर उठी, वकास मेरे बाजू पर कुछ जल रहा है। जब लाइट ऑन की तो इसके बाजू पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने हाथ से पकड़कर दबा दिया हो। जब वकास ने एक बुजुर्ग आमिल को बुलाया, इसने घर देखकर कहा, ये घर तुम्हारा नहीं, ये काला पत्थर जनौती कब्र का निशान है। तुमने जिस जमीन पर कदम रखा है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, इसके अंदर कोई दफन है जो अपनी जगह किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। वकास ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन अगली रात इसकी बेटी लापता हो गई। पूरे घर में तलाश की, पूरे खेत छान मारे, कुछ नहीं मिला। फिर वही आमिल आया और उसने कहा, अगर इसे वापस लाना है तो इस पत्थर को निकालना होगा और जो अंदर है इसका सामना करना होगा। वकास ने हिम्मत की और कुदाल लेकर पत्थर खोदना शुरू किया। जैसे ही वो पत्थर हिला, जमीन कांपने लगी। एक गहरी चीख गूंजी, ये कब्र थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हारी नींद खत्म। जमीन फटी और एक लंबा काला साया बाहर निकला। आंखें आग की तरह दहक रही थीं। वकास ने सूरा उल जिन और आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की, मगर साया हंसता रहा। कुरान तो जानते हो, पर हक को नहीं माना। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। फार्म हाउस तब से बंद है। आज भी जो कोई इस पत्थर को छेड़ता है, उसके करीब जाता है, इसके कान में एक आवाज सरगोशी करती है, मैं जागा हूं, अब तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी। वकास की बेटी के लापता होने के बाद फार्म हाउस मुकम्मल तौर पर सुनसान हो गया था। वकास खुद भी मुकम्मल खामोशी में चला गया, न किसी से बात न कुछ कहा। सिर्फ एक काम करता था, हर रोज फार्म की जमीन खोदता। पड़ोसियों ने बताया कि वो अक्सर रात को हाथ में बेलचा लेकर अंधेरे में जमीन खोदता है, कभी किसी कोने, कभी किसी दरख्त के नीचे, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। एक दिन एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने वकास को रोककर कहा, बेटा, ये जमीन तुम्हारी बेटी को नहीं, किसी और को खा गई है। यहां सिर्फ एक कब्र नहीं, पूरी कब्रें हैं। ये फार्म किसी वक्त पुराने कब्रिस्तान की जगह था। वकास ने सुआन कर जमीन खोदनी शुरू की और सिर्फ 2 फुट नीचे इसे एक पुरानी सड़ी हुई चादर में लिपटी इंसानी खोपड़ी मिली। लेकिन खोपड़ी में कुछ अजीब था। इसके माथे पर अरबी में कुछ कंदा था, बिस्मिल्लाह कहे बगैर दफन न करना, वरना वो वापस आएगा। और तभी जमीन हिलने लगी। वकास को लगा शायद जलजला है, लेकिन नहीं, सिर्फ फार्म के एक हिस्सा में जमीन अलिफा चल रही थी, जैसे नीचे से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसी रात वकास के फोन पर एक मैसेज आया, बगैर नंबर के, मैंने तुम्हारी बेटी नहीं ली, तुमने खुद इसे हमारी तरफ धकेला है। वकास ने आमिल को दोबारा बुलाया। आमिल ने पूरा फार्म झूमा और आखिरकार पीछे की जमीन पर खड़े होकर कहा, यह जमीन नहीं, कैद खाना है। यहां कम से कम 7 जनू दफन किए गए थे। उनमें से एक जाग चुका है और बाकी 6 अभी भी नींद में हैं। अगर तुमने कुछ और खोदा तो बाकी भी बेदार हो जाएंगे। वकास ने रोते हुए पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? आमिल ने आंखें बंद की और लरसती आवाज में कहा,
वो अभी जिंदा है, मगर जन्नत की दुनिया में कैद है, और तुम्हें वहां जाने के लिए अपनी जान का सौदा करना होगा। वकास के लिए सब कुछ वाजे हो चुका था। अगर वो अपनी बेटी को वापस लाना चाहता है तो इसे जन्नत की दुनिया में कदम रखना होगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो अपनी जान को खतरे में डालकर ये खतरनाक सफर करेगा। वो जानता था कि जन्नत की दुनिया में दाखिल होने के बाद वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए तैयार था, चाहे इसके बदले अपनी जिंदगी को कुर्बान करना पड़े। आमिल ने इससे कहा, तुम्हारी बेटी जिंदा है, लेकिन जन्नत की कैद में। अगर तुमने सही तरीके से इस दरवाजे को खोला तो तुम दोनों वापस आ सकते हो, मगर तुम्हारा जिस्म नहीं रहेगा, तुम्हारी रूह को उसी दुनिया में रहना होगा। वकास का दिल डूब गया, लेकिन वो इस खौफनाक हकीकत को तस्लीम कर चुका था कि अब इसकी बेटी की जिंदगी इसकी अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम थी। वो रात का वक्त था जब पूरे फार्म हाउस में मुकम्मल खामोशी थी और चांद का नूर जमीन पर छाया हुआ था। वकास ने आमिल की हिदायत के मुताबिक जहरीले पत्थर को अलिफाटे आलिफ और उसके नीचे एक मखसूस जगह पर रखा, वो जगह जहां इसने खोपड़ी और अरबी कंधा पड़ा था। जैसे ही पत्थर का कोना जमीन ने धंसाया गया, जमीन फिर से कांपने लगी। फौरन एक दरवाजा खुला, एक काला दरवाजा जो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा लग रहा था। और फिर अचानक वो जिन सामने आया, वो काला साया जिसकी आंखों में आग थी और जिस्म पर खाल की जगह जलते हुए निशान थे। तुमने हमारी नींद तोड़ी है इंसान। वकास के सामने एक दहकती हुई आग जल रही थी और वो जिन इसे घेर रहा था। वकास ने हिम्मत करके कहा, मुझे अपनी बेटी चाहिए। जनू ने कहा मारा और फिर उसके सामने एक अंधेरा बादल जमा हो गया। तुमने जो कीमत अदा करने का कहा था वो लेनी पड़ेगी, और जिन ने कहा, और अचानक वो बादल घूमकर वकास की तरफ आया। वकास की आंखें खोलते ही वो जन्नत की दुनिया में था। ये दुनिया ना किसी जमीन की तरह थी, ना ही कोई ख्वाब। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां की हर चीज मरोड़ कर बिगड़ चुकी थी, दरख्त, दरिया और जमीन, सब कुछ गोया एक तूफान की तरह था। और वहां बेटी एक कोने में खड़ी थी, इसे एक सिया धुंध ने घेर रखा था। बेटी, वकास ने पुकारा। बेटी की आंखों में खौफ था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खामोशी भी। वो कह रही थी, मुझे यहां रहना है, ये जगह तुम्हारी नहीं है। इसी लम्हे वो जिन वापस आया। ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है, तुम दोनों में से एक को ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वकास ने फैसला किया, वो अपनी बेटी को वापस ले जाएगा, चाहे जन्नत की दुनिया से बाहर आने की कोई कीमत चुकानी पड़े। इसने बेटी का हाथ थामा और फरार की कोशिश की, लेकिन जिन के कहकहों ने पूरे मंजर को गौंजाया। तुम बच नहीं सकोगे इंसान। अचानक पूरे फार्म में एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन फटकर वकास और उसकी बेटी को बाहर निकालने लगी। वकास और बेटी वापस अपने जिस्म में आए, लेकिन जिन की धमकियां मुसलसल सुनाई दे रही थीं। हम वापस आएंगे, तुम्हें जीना नहीं देंगे। वकास और बेटी फार्म हाउस छोड़कर निकल गए, लेकिन इस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं गए। फार्म हाउस आज भी वीरान है, लेकिन जो भी वहां जाता है इसे रात को जन्नत की आवाजें सुनाई देती हैं और जमीन में गड़े होते हैं जो कभी नहीं भर पाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ब्लैक स्केलेटन को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद खौफनाक कहानियां आप तक पहुंचती रही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उन खौफनाक जिन्नों और आसिबों का सामना करें। और हाँ, अगर आप भी कभी ऐसी कोई पुरस्रार हकीकत देखें या तजर्बा करें तो कमेंट्स में हमें बताएं, क्योंकि ये सिर्फ आगाज है। याद रखें, खौफ हमेशा हमारे साथ रहता है, बस हमें इसका सामना करना पड़ता है। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।